नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस आधुनिक युग में पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनावश्यक कर्मकांड तथा अंधविश्वास में फंसा पड़ा है। यदि बाहर निकलते समय कोई छींक दे तो वह रुक जाता है। काली बिल्ली रास्ता काट दे तो उसे वह अपशगुन समझता है। वह इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता कि जो व्यक्ति छींक रहा है, यदि वह छींक को सिर्फ इसलिए रोक दे कि मेरे परिवार का व्यक्ति बाहर जा रहा है, उसका अपशगुन हो जाएगा, तो उस व्यक्ति के फेफड़े हृदय फट जाएंगे। जब हमारे भीतरी भाग में कहीं कोई धूल का कण फंस जाता है, तब प्रभु उसे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छींक के रूप में बाहर फेंकते हैं। उस छींक को रोकना उसके लिए मौत का कारण बन सकता है। हम बिल्ली के बारे में सोच रहे हैं कि इसने रास्ता काट दिया, ये बिल्ली ठीक नहीं है। हो सकता है बिल्ली हमारे बारे में सोच रही हो, ये आदमी कितना गिरा हुआ है, इसने मेरा रास्ता काट दिया, अब पता नहीं मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं। यदि 1 मिनट के लिए यह मान भी लिया जाए कि काली बिल्ली से अपशगुन होता है, तो फिर सफेद बिल्ली द्वारा रास्ता काटने से उस दिन हमारी 50 करोड़ रुपए की लॉटरी खुलनी चाहिए। और हमें केंद्र सरकार को सलाह देनी चाहिए कि इंडस्ट्री लगाने की बजाय घर घर में सफेद बिल्ली पाली जाए। आध्यात्मिक व्यक्ति इस प्रकार के अंधविश्वासों को नहीं मानता। वह भली भांति जानता है कि भगवान ने जब धरती बनाई थी, तब धरती में कोई निशान नहीं बनाया था कि यहाँ पर जानवर रहेंगे और यहाँ पर आदमी। कुछ धार्मिक व्यक्ति भी कंफ्यूज रहते हैं और पूछते हैं कि क्या महाभारत नामक पुस्तक को घर में रखना चाहिए। वे कहते हैं कि महाभारत को घर में रखने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है और घर में लड़ाई हो जाती है। हम जरा भी मनन नहीं करते कि यदि महाभारत की किताब घर में रखने से अगर घर में लड़ाई हो सकती है, तो श्रीमद् भगवद गीता के घर में होने से सुख शांति क्यों नहीं आती। हमें श्री कृष्ण जी के दर्शन क्यों नहीं होते। ईश्वर की प्राप्ति कृपा साध्य मार्ग है, कर्म साध्य नहीं। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने लिखा है, ओ जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। एक बार मैं अपने मित्र के घर गया जहां कोई फंक्शन चल रहा था। मेरा दोस्त अचानक कुछ ढूंढने लगा। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो उन्होंने उत्तर दिया कि चश्मा ढूंढ रहा हूं। चश्मा तो आपकी आंखों में लगा हुआ है, तो फिर क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, ओह, काम में अधिक व्यस्त होने के कारण मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने चश्मा पहना हुआ है। यह स्थिति हम सबकी है। परमपिता परमात्मा हम सभी के पास पहले से ही उपलब्ध है, मगर हम सब उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसका सीधा अनुभव ही कर लें कि वह तो पहले से ही हमारे पास है। जब दोस्त को बताया गया कि चश्मा तो उसने पहना हुआ है, तो उसे फिर चश्मा ढूंढने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। यदि 1 सेकंड लगा तो यह अनुभव करने में कि मैंने चश्मा पहना हुआ है। हमारे सभी ग्रंथ और संत
बार बार प्रभावकारी ढंग से हमें बता रहे हैं कि प्रभु को खोजने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही हमारे पास है, सिर्फ उसका बोध करें तो काम बन जाएगा। जब हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं तब वो मजबूरी में हमें कोई साधना करने के लिए दे देते हैं, कोई क्रिया करने के लिए हमको बता देते हैं, और जब हमें वो साधना करनी होती है हम उसको फिर मस्त समझ लेते हैं और फिर साधना करते हैं, सिर्फ इसी बात को महसूस करने के लिए कि प्रभु हमारे पास पहले से ही है। यदि इस काम को कोई पहले दिन से ही करना शुरू कर दे, उसका अनुभव करना शुरू कर दे, तो बात बनते हुए देर नहीं लगेगी। आज से 10,000 साल पहले जब अष्टावक्र जी ने राजा जनक को यह विधि बताई कि आत्मबोध में रहो, तो तुरंत घटना घट गई, उन्हें तुरंत प्रभु की प्राप्ति हो गई, क्योंकि प्रभु तो पहले से ही प्राप्त थे। मगर वे तत्काल सफल सिर्फ इसलिए हुए कि उनके चारित्रिक घड़े में कोई छेद नहीं था। जब हम दीर्घ काल तक चारित्रिक विशेषताओं के साथ आत्म भाव में रहते हैं तो हम चुंबक की तरह हो जाते हैं। प्रभु का ऐश्वर्य जिसमें सत चित आनंद प्रमुख है, वह स्वयं ही खिंचकर हमारे पास आने लगता है। हम वो ही हो जाते हैं जो वो स्वयं है। और यह नियम है कि सजातीय ही सजातीय को खींचता है। जैसे चुंबक सिर्फ लोहे के कणों को खींचता है, अन्य धातुओं को नहीं। बाहर के देशों से हजारों पक्षी हर साल हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर हमारे देश में उस नदी, झील या तालाब में बिना रास्ता भूले आसानी से पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है। क्या वे सभी जहाज के पायलट की तरह किसी नेविगेशन सिस्टम से जुड़े होते हैं? नहीं, वे भगवान द्वारा बनाई गई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनके रास्ता भूलने का प्रश्न ही नहीं होता। जबकि पायलट नीचे कंट्रोल रूम से जुड़ा होता है, उसके पास नेविगेशन सिस्टम होता है, फिर भी वो रास्ता भटक जाता है और पर्वतों से टकरा जाता है। जितना जितना हम प्रकृति से, प्रभु से दूर होते हैं, उतना उतना हम प्रभु प्राप्ति के अनुभव से दूर होते रहते हैं। यह नियम है। लाखों करोड़ों साल से काम करते करते हमें काम करने की आदत पड़ गई है और पूर्ण विश्वास हो गया है कि काम करने के पश्चात ही वह काम सफल होगा। मगर यह नियम सिर्फ संसार के अंदर लागू होता है, आध्यात्म में नहीं। आध्यात्म के अंदर प्रभु को प्राप्त करने के लिए काम करने की नहीं बल्कि अनुभव करने की जरूरत है। हमें कठिन काम करना आसान लगने लगा है और आसान काम करना कठिन। यदि हम किसी मजदूर से कहें कि आज आपको 8 घंटे बाहर धूप में फावड़ा नहीं चलाना, बल्कि मेरे घर में एसी रूम में बैठकर सिर्फ 8 घंटे धार्मिक किताब पढ़नी है, फिर शाम को आपको डबल दिहाड़ी मिलेगी। आप इसे प्रैक्टिकल करके देख लें, वह व्यक्ति 1-2 घंटे के बाद ही आपके घर से चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए 1 घंटा बैठकर पुस्तक पढ़ना 8 घंटे के बराबर भारी है। वह 8 घंटे धूप में फावड़ा चलाना आसान समझता है। कठिन काम आसान मानना, आसान को मानना कठिन। काल्पनिक आसमान में उड़ते उड़ते भूल गए नीचे जमीन।
यदि ये संदेश आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी आध्यात्मिक लाभ हेतु मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।